हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस पॉलीमराइजेशन। जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसको टू टाइप में क्लासिफाई किया है। एक है होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन और दूसरा है हेटेरोजीनियस पॉलीमराइजेशन। In homogeneous polymerization, as name suggests, the reactants, that is monomer, initiator, solvents and polymer obtained are miscible and compatible। और homogeneous polymerization में क्या होता है, जैसे कि नेम में दिया है homogeneous means same। रिएक्टेंट्स जो है, जैसे कि रिएक्टेंट के अंदर आता है मोनोमर, इनिशिएटर, सॉल्वेंट एंड पॉलीमर ऑब्टेन, और जो हमें पॉलीमर मिलता है आर मिसिबल। मिसिबल उस चीज़ को कहते हैं अगर हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे, दोनों कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा तो उसे कहते हैं मिसिबल। तो इस केस में जो पॉलीमर्स है और जो मोनोमर्स है, इनिशिएटर, सॉल्वेंट्स है, वो मिसिबल होता है और कंपैटिबल होता है, एक दूसरे से कंपैटिबल यानी कि एक दूसरे के लिए सूट होता है। In heterogeneous polymerization, the monomers, catalyst and polymers obtained are immiscible। और heterogeneous polymerization में जो मोनोमर, कैटलिस्ट और जो हमें पॉलीमर मिलेगा रिएक्शन होके वो immiscible होगा, यानी कि एक दूसरे में जो है वो completely मिक्स नहीं होता। Homogeneous polymerization comprises of bulk mass polymerization and solution polymerization। और जो homogeneous polymerization है वो भी टू टाइप्स का होता है। एक है bulk polymerization जिसको mass polymerization भी कहा जाता है, और दूसरा आता है solution polymerization। Heterogeneous polymerization comprises of bulk, solution, suspension, emulsion, gas phase precipitation and interfacial polymerization। जबकि जो heterogeneous polymerization है उसके अंदर आता है bulk polymerization जो कि homogeneous में भी आता था, solution polymerization, suspension polymerization, emulsion polymerization, gas phase precipitation और interfacial polymerization। फिर आता है होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन। हमने पहले कहा था कि जो होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन है उसमें एक बल्क पॉलीमराइजेशन होता है और एक सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो पहले आता है बल्क पॉलीमराइजेशन जिसको मास पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। In case of homogeneous bulk polymerization, the monomer is miscible in polymer obtained। Homogeneous bulk polymerization में जो मोनोमर और पॉलीमर है वो miscible होता है, यानी कि वो दोनों completely mix होता है। Here the radical initiator is dissolved in pure liquid monomer in the absence of any solvent। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो रेडिकल इनिशिएटर है, जो रेडिकल को बनाएगा प्रोसेस के वक्त, रेडिकल को इनिशिएट करेगा, उसको हम प्योर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं। प्योर लिक्विड जो मोनोमर है उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट के एब्सेंस में, यानी कि विदाउट एनी सॉल्वेंट। The reaction is initiated by exposing the mixture to light or by heating। फिर उसके बाद रिएक्शन होने देने के लिए हम जो मिक्सचर है, जो हमने मिक्सचर ऊपर बनाया है, उसको हम लाइट पे रखेंगे या उस पे हीट पड़ने देंगे, उसको हम हीट करेंगे। As reaction proceeds, solution mixture becomes more viscous and a polymer is obtained। अब जब हम उस मिक्सचर को लाइट पे रखेंगे या उसको हीट करेंगे तो जो सोल्यूशन है वो विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और पॉलीमर जो है वो हमें मिलेगा क्योंकि उस सोल्यूशन में रिएक्शन हुआ है। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्योर पॉलीमर्स। और ये जो बल्क पॉलीमराइजेशन है, जो मेथड हमने ऊपर पढ़ा है, वो प्योर पॉलीमर्स बनाने में यूज होता है। दिस मेथड इज एक्सोथर्मिक, और ये जो मेथड है वो एक्सोथर्मिक होता है। स्टाइरीन इज प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, और जो स्टाइरीन है वो बल्क पॉलीमराइजेशन से बनता है।
फिर उसके बाद आता है सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन। इन सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन द मोनोमर, कैटलिस्ट एंड पॉलीमर ऑब्टेन आर सोल्यूबल इन अ सॉल्वेंट। और जो सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन है उसमें जो मोनोमर, कैटलिस्ट और जो हमें पॉलीमर मिलेगा वो सारे एक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगी। In this method, the monomer catalysts are dissolved in solvent to form a solution। और इस मेथड में मोनोमर और कैटलिस्ट को हमें लेना है और किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है ताकि बने solution, which reacts without any heat or cooling or any special handling to give पॉलीमर्स। और उसको वैसे ही रखना है, ना तो हीट करना है ना कूल करना है या कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। और पॉलीमर्स जो है वो रिएक्शन होने की वजह से खुद ब खुद बन जाएगा। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। और जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है वो सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। अगर आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पे नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।